हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती मित्तल, एस्ट्रोलॉजर एंड माइंड प्रोग्रामर। आज का हमारा विषय है वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, कैसे होगा और इसको किस तरीके से रोका जा सकता है। तो हम पूरे वर्ल्ड वॉर को समझेंगे आज कि उसको रोकने के क्या तरीके हैं और वो क्यों होगा और कब होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं इन सारे सवालों के जवाब आपको देने वाली हूँ। तो हम देखें वर्ल्ड वॉर की रूट कॉज है, क्योंकि अभी जितनी भी चीज़ें बन रही है वर्ल्ड वॉर को लेकर, उसमें मेन जो चीज़ है वो चाइना की वजह से होगा, क्योंकि चाइना ने पूरे ऑल वर्ल्ड को हिला दिया है। क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारी कंट्रियां डिस्टर्ब हो चुकी है, बहुत सारी कंट्रियों में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है चाइना की वजह से। तो अब चाइना के ऊपर सारे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। हम इसको इस तरीके से समझते हैं महाभारत के जैसे, क्योंकि महाभारत में भी एक कैरेक्टर था दुर्योधन, जिसने पूरा एग्जैक्ट वैसा ही रोल प्ले किया था जैसा अभी चाइना कर रहा है। क्योंकि दुर्योधन चाहता था कि मैं पांडवों को कुछ भी ना दूं और उनसे सब कुछ ले लूं और मैं अकेला इस पूरे हस्तिनापुर और पूरे भारतवर्ष पे वो राज्य करना चाहता था। इसी तरीके से चाइना भी चाहता है। अब दुर्योधन ने पांडवों को कुछ भी देने से मना कर दिया, पर पांडवों के साथ कृष्ण थे और कृष्ण चाहते थे कि यदि वो पांडवों को छोटा सा हिस्सा भी देते हैं तो वो उसको इतना डेवलप कर लेंगे कि दुर्योधन के जो हस्तिनापुर है उससे भी बहुत ज्यादा वो इंद्रप्रस्थ को बना देंगे, डेवलप कर लेंगे। तो हमें भी यहाँ पर यही करना है, क्योंकि कृष्ण नीति भी यही कहती है कि यदि हमने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया, हम इतने स्ट्रांग हो गए, तो चाहे चाइना कितना भी स्ट्रांग हो जाए हम उसको दबा देंगे यदि हमने अपने आप को उठा लिया। तो चाइना ने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग, जो उसके पास सबसे ज्यादा जो एडवांटेज है वो है मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि उसके पास रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा है और वो बहुत चीप रेट में सारी चीजें आपको अवेलेबल करवा देता है, और वो सारे ही वर्ल्ड में करवा रहा है, क्योंकि उसके पास जो चीप प्रोडक्ट है और चीप रेट में है, तो वो सबको इजी पड़ते हैं, इसलिए चाइना का सब पर दबाव है। पर यदि हम इंडिया में वो सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दें, क्योंकि चाणक्य नीति भी यही कहती है कि किसी भी साम्राज्य को यदि बड़ा बनाना है तो उसके जो छोटे छोटे जो व्यापारी वर्ग है उसको फैला दो, तो वो साम्राज्य अपने आप बड़ा हो जाएगा। और यदि किसी भी साम्राज्य को खत्म करना है तो उसमें से जो छोटे छोटे व्यापारी वर्ग है उनको खत्म कर दो, तो वो साम्राज्य अपने आप खत्म हो जाएगा। तो यदि हमें बढ़ाना है तो चाणक्य की नीति के अनुसार भी हमें बहुत सारे व्यापारी वर्ग, मतलब हर घर में एक कृष्ण होना चाहिए। जैसे कि माताएं अपने बच्चों को कृष्ण बनाती है, तो वहां पर चाणक्य नीति और कृष्ण नीति के अकॉर्डिंग भी हर बच्चे को कृष्ण बनाना है, मतलब हर घर में एक व्यापार होना चाहिए और उसमें इतना मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए जितना हम इंडिया के अलावा यदि इसको सप्लाई भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो वो बहुत क्वांटिटी में हम कर पाए और चीप रेट में कर पाए। हमें उस पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि किसी भी लाइन को छोटा करना है तो उसके आगे एक बड़ी लाइन खींच दो, वो अपने आप छोटी हो जाती है। तो चाइना को छोटा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने आप में इतने बड़े हो जाएंगे कि चाइना ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। दूसरा ये कि पांडव इंद्रप्रस्थ से भी बहुत खुश थे, पर चूंकि उन्होंने छल से क्या किया, द्रौपदी चीरहरण किया, और द्रौपदी चीरहरण के बाद माहौल ऐसा बन गया कि महाभारत का युद्ध होना ही पड़ा। सेम चीज यहाँ पे चाइना ने की है कि चाइना ने कोरोना दे दिया। कोरोना को हम द्रौपदी चीरहरण से कंपेयर इसलिए कर रहे हैं कि जैसे द्रौपदी चीरहरण के बाद स्थितियां बिल्कुल चेंज हो गई थी, एज इट इज कोरोना के बाद स्थितियां बिल्कुल चेंज हो गई है, क्योंकि सारी कंट्री इंडिया के अलावा यूएसए तक, जो कि भीष्म का रोल प्ले कर सकते हैं यहाँ पर, यदि हम यूएसए को बोले तो यूएसए मतलब भीष्म, जो इन सबका बाप है। जितनी भी कंट्री उन सबके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री वो है यूएसए। तो यूएसए को हम भीष्म से कंपेयर कर रहे हैं। यदि भीष्म चाहे, पहले भीष्म किसके साथ थे महाभारत में, दुर्योधन के साथ थे। अभी यहाँ पर इतना फर्क हुआ है कि यहाँ पर महाभारत में जो भीष्म का कैरेक्टर है वो यूएसए है और यूएसए इंडिया के साथ है। तो यहाँ पर जीत की संभावना वैसे भी बहुत ज्यादा हो गई है, और फिर हर घर में कृष्ण है, मतलब हर घर में यदि व्यवसाय हो गया तो वर्ल्ड वॉर को टालना बहुत इजी टास्क हो जाएगा। तो क्योंकि कोरोना की वजह से सब लोग हिल चुके हैं और सभी चाहते हैं कि यदि चीन ने गलत किया है तो उसके साथ गलत होना चाहिए।
तो सबसे पहले हमें नींव इतनी स्ट्रांग करनी है, और यदि हमारी नींव स्ट्रांग हो गई तो हम उसके ऊपर 10 मंजिलें भी खड़ी कर सकते हैं। पर यदि नींव कमजोर है तो हम उस पर 1 मंजिल भी हमारी डर रहेगा कि ये किसी भी दिन गिर सकती है। तो यदि वर्ल्ड वॉर भी होता है तो कितना लॉस होगा ये हम इसको हम कोई पैरामीटर से नाप ही नहीं सकते कि कितना लॉस होगा, और सभी कंट्री में होगा। तो कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती है, इस फेवर में कोई भी कंट्री या कोई भी व्यक्ति नहीं है कि वर्ल्ड वॉर होना चाहिए। बट चूंकि उसने गलत किया है, जैसे महाभारत में भी यही हुआ था कि दुर्योधन को किसी भी तरीके से रोकने की गुंजाइश थी और उसको रोक रहे थे क्योंकि इंद्रप्रस्थ बनाना था। तो हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा यही है कि इंद्रप्रस्थ, यदि हम भारत को इंद्रप्रस्थ में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब इतना डेवलप कर देते हैं, तो हमें चाइना की वही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि चाइना का जो सामान है वो सारा हम भी बना सकते हैं और उतने ही चीप रेट में बना सकते हैं। क्योंकि आज जो भारत का युवा वर्ग है वो बहुत स्मार्ट है, और ये अभी उसकी सोच नहीं है। जिस दिन उसकी सोच हो गई, क्योंकि अभी तक युवा वर्ग चाहता है कि हम अच्छे से पढ़ लिख लें और हमारी एक अच्छी जॉब हो जाए, उसने कभी बिजनेस के ऊपर फोकस ही नहीं किया। पर यदि हम सब मिलकर एक प्रण लेके नहीं, हमें इस कैंपेन का हिस्सा बनना है और हमें भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, जैसे कि मोदी जी ने का भी एक सपना है कि यदि यहाँ पर हम आत्मनिर्भर भारत के लिए हर एक घर में व्यवसाय शुरू कर देते हैं तो हमारी कंट्री बहुत जल्दी डेवलप हो सकती है। तो मैं युवा वर्ग से भी अनुरोध करती हूँ कि वो लोग साथ में आए और इस विषय पे वर्क करें, और बहुत जल्दी ही हम अपने जो टास्क को कंप्लीट कर लेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आज भी वर्क होना बाकी है, जिस पे वर्क नहीं हुआ है, क्योंकि जो युवा वर्ग है वो केवल जॉब के पीछे भाग रहा है। तो जॉब के पीछे नहीं भागकर हमें सही चीज़ों को देखना है कि क्या चीज़ हम कर सकते हैं, क्या क्या स्थितियां हैं और किस तरीके से हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग ये है कि यदि हमारा वो डेवलप हो जाता है तो वर्ल्ड वॉर काफ़ी हद तक रुक जाएगा। सेकेंड थिंग ये है कि हमें युद्ध की तैयारी पूरी रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जब अमेरिका है और वो भी यही चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है कोरोना की वजह से, और भी बहुत सारी कंट्री में कोरोना की वजह से बहुत लॉस हुआ है। तो जैसे कि द्रौपदी जी हरण के बाद सब हिल गए थे, यहाँ पर भी वही समस्या है। तो सबसे पहले तो कोरोना से हमें निपटना है, और कोरोना से निपटने के बाद हमें इंटरनली जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना है। और यदि हमने इकोनॉमी पे वर्क कर लिया और इस पे वर्क हो गया तो 100% ये वर्ल्ड वॉर रुक जाएगा। और क्योंकि चाइना से सभी को ये है कि वहाँ पर जो चीज़ें मिलती है वो बहुत चीप रेट में और बहुत क्वांटिटी में मिल जाती है, तो हम यहाँ पर क्वांटिटी में नहीं बना पा रहे हैं। इस समस्या का यदि समाधान हो गया तब तो वर्ल्ड वॉर 100% नहीं होगा और रुक जाएगा। बट यदि ऐसी सिचुएशन नहीं आती है, इंडिया की इकोनॉमी गिर जाती है, प्लस चाइना अपना दबाव बनाता है और वो ज़मीन भारत से, जैसे कि अभी उसने कुछ ज़मीन ले लिए भारत से, और वो ऐसे ही यदि डे बाय डे आगे बढ़ता गया और डे बाय डे वो अपनी, जैसे साइबर अटैक का भी वो बोल रहा है कि वहाँ से पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ है उसके साथ, और पाकिस्तान भी यही चाहता है कि वो साइबर अटैक में चाइना का साथ दे रहा है। तो इस तरीके से यदि वो कूटनीति करता गया, जैसे कि दुर्योधन ने वहाँ पर किया था, और वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा था किसी भी तरीके से समझाने से, तब तो वर्ल्ड वॉर होना ही था। और फिर वर्ल्ड वॉर मतलब महाभारत का युद्ध होना ही था, और यहाँ पर भी फिर वर्ल्ड वॉर होना ही है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। पर वर्ल्ड वॉर में सभी देशों को, और कितने टाइम के बाद भी, मतलब ये आज की जो जनरेशन है 21 सेंचुरी के बाद भी, ये कितनी सेंचुरी तक उसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि किसी भी वर्ल्ड वॉर के बाद कितनी सारी तबाही होती है ये सब जानते हैं। इसको शब्दों में एक्सप्लेन करना बहुत टफ टास्क है, बट सब जने जानते हैं कि यदि वर्ल्ड वॉर हुआ तो वो बहुत घातक स्थिति में होगा। तो इसको रोकने के लिए मेरे सारे युवा वर्ग, जितने भी महिलाएं हैं या युवा वर्ग है, क्योंकि महिलाओं का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और युवा वर्ग बहुत स्मार्ट है, आज का जो युवा है वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत शार्प है। यदि इन दोनों ने मिलकर ये काम को अंजाम दिया तो 100% हम हमारे टास्क में जीतेंगे और हासिल भी करेंगे। और इंडिया तो वो है कि जो लास्ट बॉल पे भी सोचता है कि छक्का पड़ जाएगा और हम जीत जाएंगे। तो इंडिया अपनी होप हमेशा रखता है, और इंडिया आज भी इम्यूनिटी के कारण ही इंडिया कोरोना से भी बचा हुआ है, कि यहाँ पर मृत्यु दर बाकी सारी कंट्री से कम है। तो हमें फिर एक बार अपने आप पर ट्रस्ट करना है और उसी विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है, और हम होंगे कामयाब और 100% होंगे। इसमें एनी इफ या बट के होना है मीन्स होना है, बस एक सोच की देर है। तो आज से सोचना शुरू कर दो तो हम 100% कामयाब होंगे। धन्यवाद।